सोच रही है बहू रानी? सासू माँ, मैं सोच रही हूँ अगर दुनिया के सारे बेवकूफ खत्म हो जाए तो कितना अच्छा हो ना। तुझे कितनी बार समझाया है कि अपने बारे में कम सोचा कर, क्योंकि बेवकूफों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर तो तेरा ही है। हाँ, बेवकूफ तो मैं हूँ ही, जो आपकी हर बात मानने की बेवकूफी करती हूँ। सास की हर बात मानना बहू का फर्ज होता है, बेवकूफी नहीं। अरे कुछ सासें ऐसी भी हैं सासू माँ जो अपनी बहुओं की बातें मानती हैं। उसे तो मैं उन सासों की बेवकूफी मानती हूँ। अगर बहू अपनी सास की बात माने तो वो उसका फर्ज, और अगर सास अपनी बहू की बात माने तो वो उसकी बेवकूफी। क्या बात है सासू माँ, अगर बहू का फर्ज होता है तो सास के भी कुछ फर्ज होते हैं। दोनों अपने अपने फर्ज निभाएं तभी घर चलता है। मैं तो अपना सास होने का पूरा फर्ज अदा करती हूँ। सास का फर्ज है कि बहू के घर आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दे और खुद चैन से बैठकर दाल रोटी खाए और प्रभु के गुण गाए। वही मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तू अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरह से लेने को तैयार हो तब ना। वाह वाह, क्या फर्ज निभाती है सास। जैसे ही बहू आए सारी जिम्मेदारी उस पे डाल दो और खुद चैन से बैठ जाओ। अरे कभी कभी सास को भी तो अपनी बहू को कुछ बनाकर खिला देना चाहिए। बहू नहीं रोज उसको खिलाती, अपना फर्ज निभाती। आप भी कभी अपना फर्ज निभा देंगी तो क्या चला जाएगा। मैंने अपना फर्ज निभाया था बहू। जब तू नई नई आई थी तो मैंने तुझे सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर नहीं बनाकर खिलाया था। साथ में ये भी कह दिया था, खाने में देख ले हम नमक मिर्च कैसे खाते हैं, हमारे खाने का यही टेस्ट है। आपने अपना फर्ज नहीं निभाया था, मुझे खाने का टेस्ट समझाया था। अरे टेस्ट बताना भी तो सास का ही फर्ज होता है। बहू, ओ बहू। आ रही हूँ सासू माँ, जरा गरीबों को खाना खिला रही थी। गरीबों को खाना खिला रही थी? हाँ, राशन का तेरे मायके से आता है। जी सासू माँ, कैसी सोच है आपकी। अरे गरीबों को खिलाने से पुण्य मिलता है। 2-4 रोटी मैंने गरीबों को खिला दी, पुण्य कमा लिया, तो आपका क्या जा रहा है। हाँ, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। अरे गरीबों को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन तू कितना भी अन्नदान कर ले तुझे पुण्य नहीं मिलने का, क्योंकि जो बहू सास को सताती है ना उसे स्वर्ग नहीं नर्क में ही जगह मिलती है। और जो सास अपनी बहू को अन्नदान करने से रोकती है ना उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। मुझे चाहे नर्क में जगह मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुझे तो स्वर्ग में नहीं जाने दूंगी। अरे सासू माँ, मेरा और मेरे मायके वालों का तो स्वर्ग में फ्लैट बुक है, फ्लैट। वहाँ जाने वाली गाड़ी में सीटें तक रिजर्व है हमारी। अच्छा, ऐसा कौन सा धर्म कर्म का काम करते हैं तेरे मायके वाले और तू? वो कहते हैं ना सासू माँ कि खानदान में एक आदमी भी पुण्य का काम करे तो उसका फल पूरे खानदान को मिलता है। और मेरे चाचा जी तो वो काम करते हैं जो आप मुझे करने से रोक रही हैं। अरे सैकड़ों भूखों को खाना खिलाते हैं मेरे चाचा जी। अच्छा, सैकड़ों भूखों को खाना खिलाते हैं तेरे चाचा जी? इतने दौलतमंद है तेरे चाचा। क्या करती हैं तेरे चाचा? मेरे चाचा जी है ना वो। हाँ, क्या वो? मेरे चाचा जी है ना वो। क्या वो ना होटल में वेटर है। होटल में वेटर है? सासू माँ, क्या आप ये मानती हैं कि यमराज जी से भी गलती हो सकती है? बिल्कुल मानती हूँ। अरे कई बार ले जाना किसी और को होता है, पर ले किसी और को जाता है, और फिर वापस उसकी आत्मा उसके शरीर में डालकर वो अपनी गलती सुधार लेता है। अब पिछली गली वाली सुलोचना को ही ले। अरे 2 बार मरकर जिंदा हो चुकी है और यमराज दोनों बार उसकी आत्मा उसके शरीर में डालकर अपनी गलती सुधार चुका है। लेकिन इस बार सुलोचना की बहू ने यमराज को गलती सुधारने का मौका ही नहीं दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि सुलोचना की तीसरी बार मौत हो ही गई। और उस वक्त सुलोचना की बहू मायके में थी अपने। अच्छा, तो किसी ने उसकी बहू को खबर किया कि उसकी सास की डेथ हो गई है? हाँ हाँ किया ना। उसके पड़ोसियों ने फोन कर कर कहा कि आपकी सास की डेथ हो गई है, आपका इंतजार करें या क्रियाक्रम कर दें। अरे उसे जरूर इंतजार करने को कहा होगा, क्योंकि सुलोचना 2 बार मरकर जिंदा हो चुकी है ना, शायद तीसरी बार भी हो जाती जिंदा। यही तो उसने अपने पड़ोसियों को कहा कि मेरी सास का फटाफट क्रियाक्रम कर दो, मैं अपनी सास को तीसरा मौका बिल्कुल नहीं देना चाहती। बहू ने तो अपनी 2 बारी करी हुई गलतियों का सुधार कर लिया, लेकिन यमराज जी को तो मौका ही नहीं मिला ना अपनी गलती सुधारने का। हे भगवान, हाय राम, ना काम ना धाम, बस आराम ही आराम। और आपको कोई काम नहीं है, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। तुझे
तुझे तो आराम करने की आदत ही पड़ गई है। अरे तूने टाइम देखा है क्या हुआ? भरी दोपहर है, न लंच के लिए सब्जी बनाई, न रोटी के लिए आटा गूंदा, क्या सीधा डिनर ही करवाएगी? आज मेरा रसोई में काम करने का बिल्कुल दिल नहीं है। तेरा रसोई में काम करने का कभी मन होता भी है? अरे औरों की बहुओं को देख, कितनी खुशी खुशी रसोई में काम करती हैं। सुनीता की बहू को ही देख ले, खुशी खुशी रसोई में जाकर खाना बनाती है, और खाना बनाते बनाते क्या वो गाने गाती है। आपको क्या लगता है सुनीता आंटी की बहू गीता अपनी खुशी से गाना गाती है? अरे और नहीं तो क्या, गम में गाती है। मैंने तो कभी उसे सैड सॉन्ग गाते नहीं सुना। अरे आपको क्या पता, गीता अपने शौक से गला फाड़ फाड़ कर नहीं गाती है, और ना ही उसे खाना बनाने की कोई खुशी होती है। वो तो उसकी सास ने उसे हुक्म दे रखा है। वो इतनी चटोरी है ना, सास तो खुद भी नहीं चाहती कि वो खाना बनाए, लेकिन क्या करे, सास तो सास है। अब हुक्म दे दिया कि खाना बनाना है तो बनाना है। अब चटोरी बहू है कि खाना बनाते बनाते ही आधा खाना चट कर जाती है, इसीलिए उसकी सास ने हुक्म दिया है जब जब वो खाना बनाएगी तब तब वो गाना गाएगी। ओके, गुड आइडिया। तो मेरी चटोरी बहू, ये तुम्हारी सास का हुक्म है कि आज से खाना बनाते बनाते तुम भी गाना गाओगी। हाय मैं फंसी, मैं और मेरी चटोरी जुबान। हाय मेरा पेट। अरे चल चल, नाटक मत कर, जा जाकर खाना बना। हाँ सासू माँ, आपको जरा छींक भी आए तो आप हाय पापा मचा देती हैं, और मेरे पेट दर्द को मामूली बताकर कह रही है या खाना बना। मामूली सा पेट दर्द है, कोई अपेंडिक्स नहीं जो तेरी जान निकल जाएगी। हाँ हाँ, जिसकी जान पर बनती है ना वही जानता है। अरे आप सासों का क्या है, बहू की जान होती सस्ती है आपके लिए, खुद की जान कीमती। अरे राधा की सास तो राधा के अपेंडिक्स को भी मामूली बता रही थी। अरे वो कहाँ मामूली बता रही थी, वो तो नर्स ने कह दिया घबराओ मत, अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो मामूली होता है। आपको पता है कौन घबरा रहा था? राधा घबरा रही थी, और कौन घबराएगा? हाँ, उसकी सास तो नहीं घबरा रही थी। अरे वो क्यों घबराएगी, जब नर्स ने कह दिया घबराओ मत, ये मामूली सा ऑपरेशन है, तो वो क्यों घबराएगी? अरे सासू माँ, आपको पता है कौन घबरा रहा था? घबरा तो डॉक्टर रहा था, और नर्स उसको कह रही थी घबराइए मत, मामूली ऑपरेशन है, क्योंकि डॉक्टर का पहला ऑपरेशन जो था